अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद अनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाले कोकोनट मैक्रोन्स। तो जल्दी से देखते हैं कोकोनट मैक्रोन्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 1 कप कोकोनट लेंगे। ये कोकोनट पाउडर फॉर्म में है, आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। 3 अदद अंडे लेंगे, इनके हम सिर्फ सफ़ेदी यूज़ करेंगे, जर्दी को हमने इसकी यूज़ नहीं करना। हाफ कप चीनी, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 चुटकी रेड फूड कलर लेंगे। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाउल में अंडे ऐड करेंगे, चीनी शामिल कर दें। अब विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना, बस थोड़ा सा ही मिक्स करना है। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप कांटे से भी कर सकते हैं। तो अंडे और चीनी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें कोकोनट पाउडर ऐड कर देंगे, वनीला एसेंस, रेड फूड कलर ऐड कर देंगे। अब इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, पिंक कलर हमारा बनना शुरू हो गया है। तो मिक्सचर हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसे पकाएंगे। अब हम एक लोहे की कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर सारे मिक्सचर को ऐड कर देंगे। आप इसको नॉन स्टिक फ्राई पैन में बना सकते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक फ्राई पैन नहीं है तो आप मेरी तरह लोहे की कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएंगे। चम्मच आपने इसमें मुसलसल हिलाते रहना है। तो ये देखें, मिक्सचर हमारा बिल्कुल हलवे जैसा तैयार हो गया है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अब एक बर्तन लेंगे, थोड़ा सा ऑयल और कांटे के ऊपर कपड़े का छोटा सा पीस लगा के अच्छी तरह ऑयल को प्लेट पे ग्रीस कर लेंगे। अगर आप इसे ओवन में बना रहे हैं तो ओवन की ट्रे को आप अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लें। अब हम बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर को हमने उसी साइज़ का काटा है जिस साइज़ की हमारी प्लेट है। अब हाथ की मदद से अच्छी तरह बटर पेपर को सारी प्लेट पे सेट कर देंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हम सारे सेट कर देंगे। तो प्लेट हमारी बेकिंग के लिए तैयार हो गई है। अब हम आइसक्रीम स्कूपर लेंगे और एक चम्मच लेंगे और जो हमारा मिक्सचर था थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा इसको ठंडा आपने नहीं करना। अब चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर आइसक्रीम स्कूपर में ऐड कर दें और इस तरीके से एक स्कूप बना लेंगे और इसको ग्रीस की हुई ट्रे के ऊपर रख देंगे। इसी तरीके से अब चम्मच से थोड़ा सा और उठाएंगे और इसको आइसक्रीम स्कूपर के अंदर ऐड करके अच्छी तरह उसका एक स्कूप बना देंगे। आप चाहे तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं, स्कूपर इसके लिए ज़रूरी नहीं है। अब सारे मैक्रोन्स को इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो सारे मैक्रोन्स को हमने बना लिया है। अब इसको हम बेक करेंगे। अब एक देचका लेंगे और इसमें स्टील की कटोरी को उल्टा करके रख देंगे। अब 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक देंगे। तो 30 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन उठा लेते हैं। तो माशाल्लाह से कोकोनट मैक्रोन्स हमारे अच्छी तरह बेक हो चुके हैं। अब मैक्रोन्स को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब कोकोनट मैक्रोन्स को बटर पेपर पे से उतार लेते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल सही बेक हुए हैं। अब इन्हें निकालते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो तैयार है हमारे ज़बरदस्त से मज़ेदार से झटपट से बनने वाले कोकोनट मैक्रोन्स। अब कोकोनट मैक्रोन्स को खाकर तोड़कर चेक कर लेते हैं किस तरह के तैयार हुए हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से कोकोनट मैक्रोन्स हमारे अच्छी तरह बेक हुए हैं और अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं। अब खा के देख लेते हैं किस तरह के तैयार हुए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। याद रहे, कोकोनट मैक्रोन्स को आपने अच्छी तरह ठंडा करके खाना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।